राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज सुंधारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। हरौ नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 कार्तिक, पहला क्वेश्चन आज तेज। कलम कथा पे कहाँ पे विराम होगा? जब शादी में जाते हैं ससुराल में तो मतलब बारात लेके पहुंचने गुड, उसको याद है। चलो ऐसे में चलो। तो आज हम बारात लेकर और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों पे सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है? घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? जिस नगर में स्वयं जगदम्बा मां पार्वती ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो हम इस टाइम शिव जी की बारात फेंकने वाले। जब
शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे हुए, सिर्फ कुछ लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, यह बारात है, ये यमराज की सेना। ऐसी डरावनी बारात, दूल्हा पागल है कि दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप, कपाल और राखी उसके गहने। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। जस जस ढूलो रसी बनी बराता और विविध हो मग जाता। यहाँ हिमाचल रत उपनाया जाई बखाना सैर सकल लगी मग आही। लघु विशाल नहीं बरन आई बन सागर प्रभु नदी तलावा। बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब गहुने बन खावा। हिमगिरि सब गहुने बन काम रूप सुंदर तनधारी। काम रूप सुंदर तनधारी। सहित समाज सहित परवारी। सहित समाज सहित परवारी। गए सकल तुही नाचन गेवा। गए सकल तुही नाचन गेवा। गावहि मंगल सहित सहित गावत मंगल सहित सहित। प्रथम गिरि सब आए। प्रथम गिरि सब आए। जथा जोगो कहते सब खाए। जथा जोगो कहते सब खाए। पर शोभा अब लोकी सहाई। पर शोभा अब लोकी सहाई। लागे लघु बिरंसी पुनाई। लागे लघु बिरंसी पुनाई। लघु भाग विधि की पुण्यता अब लोकी पुरुषो। आसही बन भाग खूब तराग सरिका। सुभग सब सख तो मंगल विपुल दौलत बताता। तू मेरे सोहरी बजिता। पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी तुझी मन मोहरी। जगदम्बा ने अवतरे। जगदम्बा ने अवतरी। सो गुरुवरनी की जाय रामा। गुरुवरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। नित नूतन अधिकार सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंगल
दीन दयाल विरज संधारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकारी, पुरखर भर शोभा अधिकारी, करी बनाव सजी वाहन नाना, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेने साथर अगवाना, चले लेने साथर अगवाना, ये हर से सुर सेन निहारी, हर से सुर सेन निहारी, हरि देख अति भय सुहारी, हरि देख अति भय सुहारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, धरि धीरज जुटे रहे सयानी, धरि धीरज जुटे रहे सयानी, बालक सब ने जीव पराने, बालक सब ने जीव पराने, जय भवन पूछहि पितुमारा, जय भवन पूछहि, जय भवन पूछहि पितुमारा, कही बचन भय कंपित गाता, कही कहा कही जाय न बाता, कही कहा कही जाय न बाता, तो जम कर धार की धोमरियाता, जम कर धार की धोमरियाता, बरुबार बस असवारा, बरुबार असवारा, प्यार कपाल विभूषण धारा, प्यार कपाल विभूषण धारा, छार प्यार कपाल भूषण, नगन जटिल भय यंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो रही रात के तक पुण्य बढ़ते, हरि सही एक सो उमा बिताओ घर घर, बात अस बरी कन पड़ी, समझो महेश समाज सब जन जनक मुस्काई, समझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि डर हो डरुनाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
तो महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, भगवान लोग बारात को निवाला है। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। अब ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा कि पार्वती जी की माता मैना जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने के थाल शोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचय करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। क्यों? विशाल कदम था। शिव जी का वेश क्या था? क्या पहना? किस चीज का श्रृंगार? रुद्राक्ष डराने के लिए नहीं, कुछ और पहना था। सांप भी गले में, तो सांप भी नहीं था। हाँ बताओ। लपेटी हुई थी और नरमुंडों की माला, गले में नरमुंडों की माला, कान में सांपों वाले वो कुंडल और हाथों में कंगन, वो भी सर्प की, और पूरे शरीर पे फस और जटा। और ऐसे दूल्हे को देख के कौन नहीं डरेगा भाई, कौन नहीं डरेगा। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई। बहुत ही डर के मारे भाग कर में घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मैना के दिल में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुझको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को पागल कैसे बना दिया? कि उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना? शिव जी के बारे में बात होगी। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया? उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले पर किए तब किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है और ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से दूसरों का घर उजाड़ने वाले। लो फिर पड़ी गाली। नारद जी बेचारे हर बार कर जाते। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। उनका रोना इसलिए ठीक है कि हर मां चाहती है मेरा जो जमाई हो,
कि बेटी का जो पति हो वो राजा जैसा हो, मतलब राजा जैसा हो, दिखने में भी अच्छा हो। उनको क्या पता था कि वो उनको अभी उनके सिर्फ रूप से डर लग रहा है, उनको अभी शायद वो पहचानेंगे। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पाता पलट जाएगा। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वे टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा हो तो किसी को क्या दोष लगे। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? क्या उस विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। माता ने कहा, तुम वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह सब विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी, चाहे मैं किसी से शादी करूं, चाहे किसी से, मेरे भाग्य में जो होगा उतना दुख मुझे मिलेगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच कर ली और बाती बाती से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाते। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। ले अगवन बराती आए, ले अगवन बराती आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना सुख आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, कंचन मार शोभर पानी, परिषद चली हर ही हर जानी, विकट देश रुद्र ही जब देखा, अवलंहापुर भयउ विशेषा, भागी भवन में आशा, जय महेशु जहाँ जनवासा, नैना हृदय तुम्हारी, नीली बारी गिरीश कुमारी, यदिक सने गोद बैठाई, श्याम सरोज नयन भरे भाई, देवी मेरी तुम्हारी बस दीना, जय जय बरुबाओ बस दीना, बस दीना। अस्कीन बरुबौर विधि देहि, तुम है सुंदर तारे, जो परिचय सुर तुरहे सो पर बस वधू है लागी, तुम सहित गिरी के गिरो पावक, जरो जल्दी मऊ करो करो जाओ अपजसु, हो जग जीवत के बाहु नाम करो, वही विकल अबला सकल, वही विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरियारिया, मांगो के देगी गरीब सुदासने मुसभारी सिया, जय जय राम मेरे प्रभु राम जय
बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी हरौ नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम नारद कर मैं कहाँ बिगारा भवन मोर जिन बसत उदारा अस उपदेश उमई जिन दीना अस उपदेश उमई जिन दीना बारे बरई लागी कपूरीना बारे बरई लागी कपूरीना सोचे उनके मोहना माया सोच उनके मोहना माया उदासीन बनो नाम न गाया उदासीन नाम न गाया हरे हरे हालत लाज नबीरा कांज की जान प्रसव के पीरा कांज की जान प्रसव के पीरा कांज की जान प्रसव के पीरा जननी बिकल जननी बिलक बिलो की भवानी बोली जुग विवेक भगवानी बोली जुग विवेक भगवानी अस विचारी सोच ही मति माता अस विचारी सोच ही मति माता ओ सोन करई जो रचई विधाता सोन करई जो रचई विधाता कर्म लिखा जो बाउर नाम कर्म लिखा जो बाउर नाम ओ तत दोष लगाई गाऊं ओ तत दोष लगाई गाऊं संग मिटई विधि के अंगा मातु व्यर्थ जनी ले हो कदंगा मातु व्यर्थ जनी ले हो कदंगा जनी ले हो मातु कलंगी को करुणा परिहर हो अब सब नहीं दुख सुख जो लिखाई लाय हमारे जाप जय पाऊ गई सुनी उमा बचन विनीत कौन सकले अपना सोच ही कहूँ भाट विरही लगाई रोशन प्रेमारी विमुचरी नयन मारी तेरी अवसर तेरी अवसर नारद सहित अरुण सिंह समेत सियावर अरुण सिंह सब समेत समाचार सुनी तुम गिरी गगन तोरत सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल दीन दयाल विरज संभारी हरौ नाथ
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। जब ये समाचार हिमाचल जी ने सुना कि मैना और जनवासी की जितनी औरतें स्त्रियां हैं सब व्याकुल हो बैठी है शिव जी को देखकर, शिव जी की बारात को देखकर, ये कैसा दूल्हा आ गया, मेरी पुत्री का विवाह कैसे दूल्हे से, ऐसा वेश, ऐसा भयानक वेश। तो जब ये हिमाचल को बात पता चली तो नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने में घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि ये मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जग जननी भवानी है, भगवान शंभु की पत्नी के रूप में पिछले जन्म में ये सती रूप, ये अजन्मा अनादि और अविनाशी सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम में रघुकुल रूपी कमल के सोने से रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण किया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराधी के कारण शंकर जी ने उनको त्याग। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि से भस्म हो। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दिया। पार्वती जी को सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तो मैना और हिमावन्य आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत खुश हुए। वो अगर ये प्रसन्न पहले हो गए तो वो नहीं आ गए कि उन्होंने जो रूप चेंज किया था शिवजी का आगे जो 12 दिनों को बैठेंगे ना शिवजी। अच्छा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार उनके भांति की ज्योनार हुई। रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता। अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा, उनके घर का व्यंजन बने हुए भोजन सामग्री का वर्णन कैसे हुआ, कैसे किया जा सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब पार्वतियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगत बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां दी। साथ में रहते हैं ना। तब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन विनोद भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दी। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए।
फिर मुनियों ने लौटकर हिमावन को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय लेकर देवताओं को बुला भेजा। तब नारद सब जी समझा, पूरब कथा प्रसंग सुना। मैं न सत्य सुनूं बानी, जगदम्बा जब सुनावा। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरनंगनी। जग संभव जग संभव पालन लेकारिणी, निज इच्छा लीला पुरारिणी, निज इच्छा लीला पुरारिणी। जननी प्रथम जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर अनुकारी। नाम सती सुंदर अनुकारी। कहु सती शंकर ही विवाही, कहु सती शंकर ही विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जगमानी, कथा प्रसिद्ध सकल जगमानी। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोही शिव कहाँ नगीना, ब्रह्म बसवेशु सिए करीना। ब्रह्म बसवेशु सिए करीना। सिए सुतति जोगीन देहि, राज शंकर परिहरि। हर बिरजाई बहोर, पितु के जग जोगन जगति। अब जननी तुम्हारे भवन निधि, पति लागी दारुण कपूर। पति लागी दारुण कपूर। अस जानी संशय तजहु, अस जानी संशय तजहु। गिरिजा सर्वदा करी रामा, गिरिजा सर्वदा करी। सुनी नारद के सुनी नारद के बचन, तब सब कर मिटारा। विचार रामा कर मिटा विचारा। सनमु व्यापेउ सकल पुरा, सनमु व्यापेउ सकल पुरा। घर घर यह संभाल सिया जिया। जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, दीन दयाल विरज संभारी। करुणात संकटहारी, करुणात
संकट हारी। अब नैना इंद्रवंतो अनन्ये, पुनि पुनि पार्वती पद वन्दे। नारी पुरुष शिशु जुगसने नगर लागे सब अति हर्षाने। नगर लागे सब अति हर्षाने। लगे होनपुर लगे होनपुर मंगल गाना। लगे होनपुर मंगल गाना। सदे सबरी आटक घटना। सदे सबरी आटक घटना। आदि अनेक बड़े देवनारा। आदि अनेक बड़े देवनारा। सुपर साध जस कछु भारा। सो देवनारी जाई बखानी। सो देवनारी जाई बखानी। बसई भवन जय मातु भवानी। बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती। सादर बोले सकल बराती। विष्णु विरंची देव सब जाति। विष्णु विरंची देव सब जाति। ओ बेटे पाती बैठे देवनारा। विविध पाती बैठी देवनारा। लागे परुषन को न सुमारा। लागे परुषन को सुमारा। नारी ब्रह्म सारा देवते जानी। लगी देने गारी मृदुवानी। लगी देने गारी मृदुवानी। हरि मधुर स्वर रे सुंदरी। पिंगे वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति सचु पावही। देवत जो बड़े अनुसो मुख कोटि उठाई रही। अजमाई रे नहीं पार गवने। पास जय जातो रहो। पास जय जाके रहो। औरे मोरे नीम मंत्र कहो। लगन सुनाई आई रामा। लगन सुनाई समय बिलोकी विवाह कर। समय बिलोकी विवाह कर। पढ़े देव बुलाए सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। दीन दयाल बिरज संभारी। दीन दयाल बिरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। सब देवताओं को आदर से तो बुलवा लिया और सबको यथायुग आसन वेद की रीति से वेद सजाई गई और सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बना है। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। मुझे तो ये सोच कैसी आ रही, जगत के स्वामी ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ कर देवताओं ने मनी मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनते। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए शकुचा तक। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सके, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं जसपान कर गया। मुनियों की आज्ञा शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? शिव जी और पार्वती जी ने किसका पूजन किया? आपको पता है शांत बात। शिव जी और पार्वती जी ने किसका पूजन किया बताओ? गणेश जी। आप क्यों किया? सबसे पहले उन्हीं का पूजन क्यों किया बताओ? वो सबसे छोटे हैं और उनको मतलब पार्वती की सबसे पहले पूजन जहाँ पर की होगी उन्हीं की होगी। हाँ, ये उसने सच कहा। पार्वती पर कैसे किया भाई? अभी तो शिव पार्वती की शादी हो रही है, अभी तो पैदा नहीं हुए। अभी बताओ इसका आंसर दो मैंने। देखो बहुत तेरे खराब फ्यूचर देख लिया होगा। गणेश जी, ये रामायण कब लिखी गई? ये बहुत सालों पहले लिखी जा चुकी, जब ये हुआ भी नहीं था। और गणेश जी के भी काफी, क्योंकि जैसे 4 युग आते हैं फिर वो खत्म होते थे, वो दोबारा शुरू होते। तो गणेश जी का तो सिर्फ अभी जन्म होगा, वरना गणेश जी भी स्टार्टिंग से मान्यता उनकी है कि हाँ शुरू से उनकी पूजा होती है। तभी उनको यहाँ पे मेंशन किया गया, गणेश जी का पूजन किया। ये भी लोग काफी भटकाने होता है। मैंने पहली बार सुना, मैं कहता भाई शादी उनकी हुई नहीं, मंडप में बैठे नहीं, वरमाला हुई नहीं, गणेश जी कहाँ से आ गए? था पूछा था मैंने आपसे। तो मन में देवताओं के को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए? तो मैं बोलने वाले आगे आ गया। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वे सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय,
वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा लदवा कर दहेज में, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दहेज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने अपनी खुशी से दिए, उन्होंने खुशी से बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, ये शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की पहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते हैं। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर कर दिया। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म। मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जैसे पार्वती जी के मम्मी पापा का नाम पता है, शिव जी का मम्मी पापा का नाम क्या है? हाँ, वैसे तेरा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, एक का पता है, दूसरे का नहीं पता। ठीक है, मेरा भी था मैं कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था तो पार्वती माँ कौन? जब जननी माँ भवानी, जिन्होंने धरती पर अवतार लिया है शिव जी से विवाह करके। शिव जी ने अवतार लिए, शिव जी तब से थे जब से सृष्टि बनी है। तो शिव जी का कहीं इसमें मतलब हमारे शास्त्रों में मेरे ख्याल से नहीं बताया कि वो कैसे प्रकट हुए, वो कैसे धरती में आप कैसे वो तब से है जब से सृष्टि बनी। जी नहीं, ये है ही नहीं, नहीं है ना? नहीं, विष्णु और ब्रह्मा जी का है, इसमें भी होगा शायद नहीं, इसमें नहीं है। शिव पुराण में है ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का है, पर शिव जी का नहीं मिलेगा। सस्पेंस नहीं है, सबके सृष्टिकर्ता, उनका कोई जन्म, उनको उनसे भी बड़ा वो कैसे हो सकता? पर मेरे ख्याल से कुछ क्या बोलते हैं उसे, रुद्राक्ष की कोई थी कथा शिव जी के बारे में उत्पन्न होने वाली। नहीं, वो तो थी कि उनके नेत्रों से रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं, पर रुद्राक्ष से शिव जी का कुछ था, शिव पुराण में था। शिव जी को प्रिय है। गुड़िया कह रही है सबसे पहले जो है ना भोले बाबा के रूप में जो है वो ओम आए थे, और ओम ही माता पिता हैं भोले बाबा। मेरे सबसे पहले जो है धरती पे ओम आए थे, और ओम से ही जो है ना, ये मैंने कार्टून पिक्चर में देखा, और ओम से ही जो है भोले बाबा जन्मे थे। ये सच में देखा था मैंने। कि भोले बाबा जो है ना वो आप रूप नहीं है, वो सही कह रही हो, और इसका बहुत बड़ा वो भी है। मैंने सुना है कि वो जो अंतरिक्ष में लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने खोज करके भी देखा है, तो ये पता चला है कि हमारे अंतरिक्ष में सिर्फ एक साउंड गूंजती है, और वो है ओम, और वो है ओम, है ना? हाँ, इसका आंसर कोई कमेंट में देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, इसका कोई आंसर देना चाहे, हम जिस प्रसंग पे बात कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ अपनी बात रखनी हो, तो आप
कमेंट्स में दे सकते हैं। बहुत अच्छा पसंद है। कोई माता पिता हाँ, कैसे ओम ही माता कैसे, है ना? और विष्णु पुराण एक वो आता था ना सीरियल, उसमें तो ये दिखाया था कि जब विष्णु जी आए थे उन्हीं में से निकली शक्ति वगैरह, मैंने देखा। जो अभी जो सबसे पुराना आता है ना विष्णु पुराण, उसमें मैंने देखा था। मतलब ऐसा है, एक बार हम देखेंगे या कुछ विष्णु पुराण में से खोज के निकालूंगा मैं, उसके बाद ये आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा सुना नहीं, आज तक मैंने यही सुना है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी उत्पन्न की कथा सबने सुनी है कि कैसे हुई, और शिव जी की नहीं थी। और इस बात पे इस पे हम रोशनी डालेंगे। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर गिर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर जी की, हे पार्वती, सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। और एक और बात, पार्वती माता के माता पिता भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने धरती पे जन्म लिया है, क्योंकि उनका जो असली रूप जगजननी माँ भवानी है उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये सब अजन्मा है, ये दोनों रूप, पर उनको ये रूप लेके आना पड़ा क्योंकि इसके कई कारण थे। समझे? माँ की इच्छा से तो सब कुछ हो रहा है। फिर बोलेगी, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? परा दीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में ही जाने कर दुख करने का अवसर ना जाकर उन्होंने धीरज कहा। मैंने बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ी। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जल, पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य अश्व, पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। तब सतियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। अब तो लड़कियां रोती में क्या करेगा, दिखावे के लिए थोड़ा बोलते और बोले अब डांस करते जाते हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने। वो भजन बहुत अच्छा है कि वो जो संदेविया गाते हैं कि घर की बाला नाचेगी, क्या ऐसा कलयुग आया, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना बनका, वो मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। बहुत उसमें बहुत आनंद है जब वो गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, सबसे अच्छा नहीं गाते। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, हमनी सो सब करवाए, गिरीश कुश कन्या पानी गाए, समर पैरानी भवानी पानी गहरी जब की महेशारी, रथ से सब सकल सुरेशा वेद मंत्र गुणिवत उच्च रही, जय 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 शंकर शंकर ही बाजही बाजन विविध विधाना, सुमन रश्मि नभ भय दीनाना। हर गिरिजा
हेनु बसत मनि बस तू भागा अन्य कटि कवच धन वैराना दाय दीन न दाय बखाना ओ राय जरियो आती पुनी कर लो रे तू कर कायो रामा जोरे तू कर कायो पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहियो शिव कृपा सागर ससुर कर सिंधोष सब भाति पुनि गहे पथ पाथोज मैना पुनि गहे पथ पाथोज पुनि गहे पथ पाथोज मैना प्रेम करितो रणियो नाचो मामो गान बसम जय गिरि करि करे हो रामा जय गिरि करि करे हो क्षम्य सकल अपराध सब होई प्रसन्न करुणे खुशिया भक्ति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम ओ मंगल भवन मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल दीन दयाल विरज संहारी अरवनाथ मन संकट हारी अरवनाथ मन संकट हारी बहुविधि सासु संधाई कवि भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोले तब लेने गए संग सुंदर से मिले गए उसका कंकर पद पूजा नारी धर्म पति पूजा बचन बचन कहता भरे लोचन वाली लौलाई उलटी कुमारी अलवी सजनाई जगमाई पराधीन सपने सुपनाई नयति प्रेम विरल महिलारे वीर जुगे कुसुमई बिचारी कोई बिरल करती गई ओ सुजाई करना सब नारन मेरे बेटे भवानी जाई जननी और मुनि रत्नानी ओ जननी बबोरे मेरे चले उचित आशीष सब काहूँ दई विधि विलोकति आनुतना तब सखी शिव पई जाचक सकल संतोष सिंह करो उमा से भवन जय सब अमर हरि से सुमन बरसी साने नभ बाजे बड़े चले संग ही भवन्तु तब पहुँचावन अति रामा पहुँचावन विविध भांति हरि दोषु करे विविध भांति हरि दोषु करे विधा कीने ऋषिके तुलसिया भक्तिया जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम हो मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरज संहारी दीन दयाल विरज संहारी करुणात मम संकट हारी हरनाथ मम संकट हारी
राम सिया राम सिया जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्णा जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ओ राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीता माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। सुमन महाराज की जय। राम दरबार की जय। शिव परिवार की जय। बोलो शंकर महाराज की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक महाराज की जय। आनंद महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। नाग देवता की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। सबके कुछ को माफ करने वाली माता की सदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। सती माता की जय। नगर कोट धौला गढ़वाली माता तेरी सदा ही जय। का बोल दरबार की जय। हनुमान जी का बोल साचे दरबार की जय। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। बोलो आज के आनंद की जय।